नमस्कार, IBC24 उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज श्रावण मास का पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना IBC24 उत्तर प्रदेश की तरफ से। और हम ये संकल्प लेते हैं, सावन के इस पहले दिन मैं अकेले क्यों लूं, दोनों संवाददाता जो अभी जुड़े हुए उनको लेकर आइए, अखंड प्रताप और इंद्रवीर सिंह। हम इस सावन के महीने में संकल्प लेते हैं, चूंकि हम शुरू कर दिए हैं IBC24 उत्तर प्रदेश, डंके की चोट पर पत्रकारिता करते रहेंगे, आम लोगों की आवाज बनेंगे और खबर दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ अखंड प्रताप राय जुड़े हैं राजधानी लखनऊ से, इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं रायबरेली से, और थोड़ी देर में हमारे और भी हम रिपोर्टर्स हमें लगातार ज्वाइन करते रहेंगे। तो सवाल यही है कि इंद्रवीर सिंह जी, एलओपी ने तो बहुत माहौल बनाया है, बहुत माहौल बना दिया ना, लेकिन जब पार्लियामेंट में जो चीज बोलनी चाहिए वो बोलना है ना, नियमों के अनुसार, है ना, नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रायबरेली में पॉलिटिकल माहौल क्या है। जो आप खबर बता रहे हैं उसको फाइल कर दीजिएगा, शंकर जी चलाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल माहौल क्या है? क्योंकि राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, शाम 6 बजे 50 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिए, बट वो फंस गए कि गृह मंत्री ने गोली मारने का ऑर्डर दिया। जो आप बात बता रहे थे कल इंद्रवीर, मैंने उसको डिस्कस भी किया, वो बात पार्लियामेंट में उन्होंने क्यों नहीं रखी? उन्होंने तो फोन पे बात भी किया था उससे, क्या वो सही में सिवान में उसको गोली लगी थी या नहीं? मैं आज इसी से ओपन कर रहा हूं खबर, क्या है उस खबर की आपने रिपोर्टिंग की, डेप्थ में जानने की कोशिश की? केवल यही खबर पे आज बात करूंगा आपसे, और जो खबर लाए बाद में फाइल कीजिएगा। बिल्कुल राहुल, देखिए इस तरीके से आपने पहले पूछा कि ये मुद्दा अगर उन्होंने फोन पे बात करी तो सदन में क्यों नहीं उठाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिसे आपने कहा कि क्या वो खबर हमने डीपली करी या नहीं, बिल्कुल डीपली करी है। ये खबर सलोन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आकाश यादव है, इनकी जो है माता जी इनके परिवार में नहीं है और अपने परिवार के अकेले हैं ये, और इनके पिताजी हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, वो वहां रहते हैं और सिवान ये गए थे अपने छात्रों के किसी बुलावे पर। और खासकर अगर मैं बात करूं, जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी, चूंकि हम ग्राउंड पे नहीं गए, लेकिन पुख्ता हमारे जो सूत्रों ने जानकारी दी है वो ये बताया जा रहा है NSUI की तरफ से इनको बुलाया गया था और वहां पर ये गए थे और इन्होंने धरना प्रदर्शन, जो तमाम ऐसी जगह है जहां पर ये संगठन NSUI जो है ये कांग्रेस का ही अपना एक व्यक्तिगत संगठन बनाया गया है, और ये इसके जो विनोद जाखड़ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनके नेतृत्व में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था जब दिल्ली पे चल रहा था, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अगर हम बात करें बिहार हो, या तमाम ऐसे राज्यों में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस अपना एक चीज और देखिए इंद्रवीर, NSUI बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है भाई। एक समय में उसका जलवा जलाल हुआ करता था, चाहे प्रयागराज में हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, DU में, यहाँ पे बहुत भौकाल हुआ करता था। NSUI का बहुत बड़ा संगठन है, इनका छात्र विंग है। ये बताइए कि क्या मेदांता प्रबंधन ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसको गोली ही लगी थी? क्योंकि देखिए इस पे बहुत बवाल हो रहा है, सिंपल बोल दिया गया कि गोली वोली चली ही नहीं। तो अगर आकाश यादव को गोली लगी, मेदांता में इलाज हो रहा है, तो ये मुझे बताइए कंफर्म हुआ है गोली लगी है उनको? देखिए 100% गोली लगी है। अब एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पे जाकर बात होगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास मंत्री दिनेश प्रताप के PRO का फोन आ रहा है, शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ बड़ा होने वाला है राहुल गांधी ने जो बोला है उसको लेकर रायबरेली में। फिलहाल मैं फोन नहीं ले पाया हूँ। एक मिनट, कॉल उठाइए और लाउड पे रखिए, लाउड स्पीकर पे रखिए। बिल्कुल, मैं ले रहा हूँ। दिनेश जी, आप दिनेश जी पूछे क्या बात है, नमस्कार बोलिएगा उनको। बिल्कुल, मैं तुरंत ले रहा हूँ। चलिए बिजी हो गए क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, व्यस्त हो गए हैं और जैसे ही आता मैं पिक करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि ये बोलना और इस तरीके का पूरे रैली में और जहां तक सुनने में आया कि सदन में चर्चा होगी इस टॉपिक पे और वो करेंगे भी। उन्होंने जिस तरीके से छात्र से बात की, राहुल, तो ये छात्र क्यों गया? क्योंकि पढ़ने के मकसद से छात्र नहीं गया था, ये छात्र सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करने गया था, जो आकाश यादव नाम का छात्र बताया जा रहा है और रायबरेली का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम के वायरल है। अब इस तरीके की घटनाओं को क्या नौजवानों को ले जा रहे हैं बुला करके और गोली चली? तो जैसे आपने कहा कि गोली नहीं चली, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा राहुल, आपने और हमने सब ने दिखाया, जितने चैनल है लगभग लगभग सोशल मीडिया पर देखने को मिला। हालांकि हम या IBC24 कंफर्म नहीं करते कि AK-47 से भी फायरिंग होते दिखी बिहार में। तो ये भी बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे प्रोसेस में AK-47 से फायरिंग होगी तो डेफिनेटली जो माहौल होगा वो दूसरा माहौल होगा। वहीं पे हमने लाठीचार्ज देखा। तो देखिए हर किसी के क्या जी जी क्या चली क्या नहीं चली, ठीक है। अभी हमारे पास एविडेंस, हम लोग पत्रकार हैं ना, नहीं, तो हमारे पास बिल्कुल एविडेंस है। आकाश यादव बिल्कुल लखनऊ के मेदांता में उसका इलाज चल रहा है और उसका कहना है, उसके माँ बाप का, कि NSY के बुलाए पर वो सिवान गया, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल उसे गोली लगी है। बिल्कुल ये अब कौन सी गोली तो जांच का विषय है ना। ये तो बिल्कुल माननीय बिल्कुल। DGP महोदय देखे, बड़ा मुद्दा है। कमिश्नर साहब देखे, नए कमिश्नर साहब आए हैं, वो देखे मामले देखिए को। अभी फिलहाल राहुल वहां उस छात्र से मिलने की भी परमिशन किसी को नहीं दी जा रही है, ना ही उसको मीडिया के सामने जाने से, किसी से बात करने से मना किया जा रहा है। जी, आपने फोन किया था, आपने फोन किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुरंत निकल रहा हूँ, तुरंत निकल रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। अब मंत्री जी खुद अपने कई सारे लोगों के साथ हाथी पार्क में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं राहुल। अगर आपकी परमिशन हो तो जाइए को। हाँ, नहीं नहीं, जाइए, तुरंत जाने की जरूरत नहीं। मंत्री संतरी धरना देते रहेंगे। आप लाइव में, आपको नहीं, लाखों कांग्रेस के जनता सुन खिलाफ रही है कुछ, भाई। कांग्रेस के अरे खिलाफ कुछ है मंत्री, उसी टॉपिक पे। सुनो, जी मंत्री संतरी है, इनका काम ही धरना देना है। आराम से जाइए, कवर कीजिए, एकदम ठीक है। इतना वो नहीं, जी आराम से कवर कीजिए ना, इनका काम ही बिल्कुल। धरना देना है। बहुत धन्यवाद जी, आपका इंद्रवीर, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। शुक्रिया अखंड प्रताप शुक्रिया। राय, मोबाइल में क्या देख रहे हैं भाई? कौन सी खबर टटोल रहे हैं आप? क्या खबर है आज आपके यहाँ? तो जी कमिश्नर राहुल, नए आ गए हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि तरुण गाबा ने पदभार संभाल लिया, लेकिन बड़ी चुनौती है क्योंकि साइबर ठगी को लेकर के एक बड़ा यहाँ पर अभियान चल रहा है और बड़े जो साइबर ठग है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो अभियान है वो तेज है। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ कमिश्नरेट अपने आप में एक बड़ी कमिश्नरेट है, बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कल पदभार संभाला, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इससे पहले के भी जो पुलिस कमिश्नर थे उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा और बहुत बड़ी सफलता लखनऊ पुलिस को हाथ लगी है। लेकिन इससे बड़ी बात, एक खबर एक और भी आ रही है राहुल, कहीं ना कहीं वो खबर आज सावन से जुड़ी हुई है, जिसमें AIMIM के जो नेता है शादाब चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके एक बयान को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं माहौल गर्मा गया है। उन्होंने जो बयान दिया है, कांवड़ियों को लेकर के बयान दिया है, जिसकी बात कहीं ना कहीं अब जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है और इस पर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि AIMIM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान है, इन्होंने जो कांवड़ियों को जो सुविधाएं मिलती है, दुकानदारों के जो सत्यापन होते हैं, जो रूट डाइवर्जन होता है, जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, उसको लेकर के योगी सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया और यही इसके साथ ही दोहरे रवैये की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, जहां कांवड़ियों को कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनका देखभाल की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ईद में 2 मिनट की नमाज पर FIR कर दी जाती है नमाजियों पर। इस पूरे मामले के बाद जैसे ही उनका ये पूरा वीडियो सामने आया, उसके बाद जो तमाम हिंदू संगठन है उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं विरोध हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन उनके इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीति बहुत तेज हो गई है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार एक बड़ी व्यवस्था करती है कांवड़ियों के लिए। जगह जगह रूट डाइवर्जन किए जाते हैं, बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु होते हैं, कांवड़ी होते हैं, वो निकलते हैं। कई स्टेट हाईवेज भी कहीं ना कहीं जो बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस तरीके का बयान आना अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि इसको किसी न किसी धर्म से जोड़ करके, किसी न किसी दूसरे चीजों से कनेक्ट करके जिस तरीके का बयान दिया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति जरूर तेज होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आज ही का दिन
शुरू हो रहा है कांवड़ियों के लिए, और आज ही इस तरीके का बयान देना अपने आप में बड़ी बात है राहुल जी। हाँ, ये उनका कहना है शादाब चौहान का दोहरा मापदंड है, ये उनकी अपनी सोच है ना, ये उनकी अपनी सोच है और अपनी सोच को अपने तक रखें, है ना भाई। सावन में कांवड़िए जाएंगे, कांवड़ यात्रा निकालेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन होगा, हम भी उनका अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। सुशील जी क्या हाल है भाई? गोरखपुर में तो कथा वथा हो रही थी, कल गुरु पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाई गई है ना, माहौल बहुत टाइट है और योगी आदित्यनाथ जी पहुंच भी गए हैं गाजीपुर में अभी उन्होंने संबोधन किया थोड़ी देर पहले। क्या खबर है गोरखपुर से आज की? देखिए राहुल जी, आपने ठीक कहा, कल गुरु पूर्णिमा को लेकर के गोरखनाथ मंदिर में एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, तो वो गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आ रहे थे। और अगर आज के गोरखपुर की अगर बड़ी खबर की बात करें तो बुधवार यानी परसों जो है एक 8:30-9 बजे के आसपास जिला अस्पताल से एक 10 साल की मासूम बच्ची गायब हो जाती है। जब उसके परिजन थाने में जाते हैं, इसकी सूचना देते हैं और बताते हैं कि इस वर्दी में एक सिपाही जो है अपनी बाइक पे बैठा करके उसे ले गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीजें सामने आई थी। उसके बाद कल तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल रात में जाकर के जब एसएसपी ने, जब आईबीसी खबर 24 ने खबर दिखाना शुरू किया, तो जो है एसएसपी खुद थाने पर पहुंचे और टीम गठित करके उसकी तलाश शुरू की। तब जाकर के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस सिपाही को दबोचा गया और उसके आधार पर जो है मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया। यानी वो सिपाही जो है उस बच्ची को साथ में ले जाता है और उसके साथ क्या कुछ करता है, और उसकी डेड बॉडी आज सुबह मिलती है और पोस्टमार्टम के बाद ये चीजें निकल के सामने आएगी। लेकिन एसएसपी और या भी तमाम आला अधिकारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि बच्ची के साथ कोई ना कोई गलत काम जरूर हुआ होगा, क्योंकि बच्ची के शरीर पे कुछ चोट के निशान आए हैं और जिस तरीके से वो सिपाही रात में लेके जाता है और पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, और 2025 में भी इस तरह की एक घटना को अंजाम दे चुका है छेड़खानी के मामले को, उस समय वो सस्पेंड भी हुआ था। फिलहाल पुलिस ने यानी जिले के कप्तान ने कमान संभालते हुए खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी बर्खास्तगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर दिया है और साथ ही इस पर एनएससी की कार्रवाई हो, इसको लेकर फास्ट कोर्ट में भी जो है मामला दर्ज करा दिया है। यानी अब पूरी तरीके से जो है कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन राहुल सवाल ये उठता है कि अगर लोकल जो स्थानीय जो थाना है अगर परसों ही एक्टिव हो जाता तो शायद उस मासूम की जान बच सकती थी। जी राहुल, कि बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मैं अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसे बड़ी कम खबरें सुनी है सुशील। मेरा भी 17 साल का करियर हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि कोई सिपाही 10 साल की बच्ची को ले जा रहा हो, गाड़ी पे बैठा के ले जा रहा हो और उसके बाद उसके साथ हो सकता है कोई अपराध हुआ हो, और इसके पहले भी इस तरह का ये आरोपी रहा है छेड़खानी के मामले में। ये बहुत हैरानी होती है जब पुलिस सपोर्ट करती है अपने लोगों का। देखिए, अपराध अगर खाकी वर्दी पहनने वाला भी कर रहा है तो अपराधी है वो। और गोरखपुर पुलिस से यहाँ पे चूक हुई है। एसएसपी साहब, चूक हुई है आपसे। देखिए, खेल टाइमिंग का है ना। 10 साल की मासूम, जो बाद में आप एक्टिव हुए, सुशील कुमार हमारे रिपोर्टर की खबर देखने के बाद आपका सूचना तंत्र कहाँ है भाई? आपका भी तो सूचना तंत्र है। ये सीएम सिटी है एसपी साहब, थोड़ा पेच कसिए। 10 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी जान चली गई और आपका सिपाही लेके जा रहा था, और इसके पहले भी एक मामले में वो सस्पेंड हो चुका है 2025 में। लापरवाही है एसएसपी साहब, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू सो मच सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही पत्रकारिता करनी है ना जी बिल्कुल, ऐसे ही पत्रकारिता करनी है, डंके की चोट पे। बहुत काबिल तारीफ रिपोर्टिंग आपकी, काबिल तारीफ। ज्ञानेंद्र स्क्रीन पे आ गए हैं। इनके यहां भी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। मतलब गरीब है, मखौल उड़ाएंगे आप। वो अपनी बात भी ना कहे। 8 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई, उसके बाद आप आएंगे लाव लश्कर के साथ, अगर वो अपनी हक की बात कर रहे हैं बिना महिला पुलिस के साथ हटा देंगे। भाई तानाशाही है क्या?
ये भारत देश है। क्या कह रहे हैं सीओ सिटी, क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? क्या शंकर जी आप बयान चला सकते हैं? अगर आप चला सकते हैं तो फुल स्क्रीन में चलाइए, क्या कह रहे हैं सुनता हूं मैं इनकी बात। चलाइए एसपी सिटी की बात। अरे जो सी क्या है ये? आज एक तो दोपहर उनके 12:30 बजे भगवा गांव कोतवाली नगर में 8 वर्षीय बालिका रितिका गौतम की स्कूल से घर जाते समय ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कि क्या हो रहा है आपके जिले में? ठीक है, चक्का जाम उन्होंने किया, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, होगी भाई, रोड पे खड़े होंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं जानता हूं कि पुलिस के सामने चुनौती है सर, पर ऐसे किया जाएगा? ये न्याय संगत है क्या? एसपी साहब मैं आपसे बात करूंगा, इस सीओ से तो बात मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका जो बिहेवियर है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये पुलिसिंग नहीं है, ये पुलिसिंग नहीं होती कि आप इस तरह किसी को धक्का दीजिए, उसके घर में कोई चला गया है। मैं जान रहा हूं आपके पास दोहरी चुनौती है भाई, चक्का जाम कर दिया, रोड ब्लॉक हो गई, अयोध्या लोगों को जाना होता है, प्रयागराज जाना होता है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे बिहेव किए करेंगे आप? ये पुलिसिंग बताएंगे आप? ये अपने डीजीपी को बताएंगे आप? ये हो रहा है, ये नहीं चलेगा और ये चलने भी नहीं दिया जाएगा। आई एम सॉरी टू से एसपी साहब, ये नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि मीडिया पे कोई सवाल कर लेगा तो मीडिया मतलब 0 पॉइंट, सुन लीजिए, ना है 0 पॉइंट ना होगा, नहीं चलने देंगे सर। क्या हुआ ज्ञानंद, बताइए। बिल्कुल देखिए राहुल, बिल्कुल देखिए राहुल, पहली बात तो 13 सेकंड का बयान है। 13 सेकंड के बयान में आपने खुद सुना कि आशुतोष मिश्रा ने किस तरीके से क्या कहा। उन्होंने सिर्फ एक्सीडेंट के, सही बताऊं तो उस 13 सेकंड के बयान में मैं अगर बात करूं तो उनको समय नहीं याद है कि आखिर बच्ची का एक्सीडेंट कितने बजे हुआ। 1 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है तकरीबन, जो लोकल लोग बता रहे हैं 1 से 1:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ। पहली बात तो यहाँ के सीओ सिटी को घटना का समय नहीं पता है। दूसरी चीज, अब बात आते हैं, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपने पोस्टमार्टम कराया, गरीब तबके के लोग थे और एससी समाज के लोग थे, उनको ये नहीं पता था कि कब क्या और क्या करना है। वो सीधे बच्चे की न्याय, अपने बच्चे की न्याय, 8 साल की रितिका थी, रितिका का एक्सीडेंट उसके भाई के सामने उस एक्सीडेंट होता है और भाई बिलखता रह जाता है और अपनी बहन को सामने ही दम टूट जाता है। भाई कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ी निर्ममता तो ये देखने को मिली, तकरीबन 5 बजे के आसपास मैं मौके पे मौजूद था जब वो लोग शव लेकर के पहुंचे। मैं अपनी गाड़ी के ही पास खड़ा था। पहले तो मुझे समझने में ही समय लग गया कि आखिर मामला क्या है, लेकिन जब मैं समझा कि शव भी साथ में है और बच्ची का जो एक्सीडेंट हुआ था दोपहर में, वो बच्ची के परिवार वाले हैं और उसके बाद पहले भगवत चुंगी चौकी इंचार्ज संभालने का प्रयास करते हैं, फिर नगर कोतवाल आते हैं। सोचिए ये 20 मिनट तक चलता रहा। नगर कोतवाल भी आकर के परिवार को समझाना शुरू करते हैं। सुभाष यादव जो कि नगर कोतवाल है वो पहुंचते हैं, वो भी समझाना शुरू करते हैं। वहां तक तो ठीक चल रहा था, समझा बुझा करके महिलाओं को किनारे किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे सारे चौकी इंचार्ज पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है, सीओ सिटी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पैदल आते हैं, न कोई परिवार परिजन से बात करते हैं और न ही कुछ करते हैं, सीधे वो आदेशित करते हैं और खुद वो 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो मेरे पास है। मैं खुद वीडियो बना रहा था, ये नहीं कहूंगा किसी से मैं वीडियो लिया हूँ। 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो पूरा साफ तौर पे दिख रहा है किस तरीके से विदाउट महिला कांस्टेबल के नहीं है। अब खुद आशुतोष मिश्रा धक्का दे करके, हाथ पकड़ करके, बाजू पकड़ करके, सोचिए ये यहाँ से बाजू पकड़ते हैं और महिलाओं को धक्का दे करके किनारे करते हैं। सबसे बड़ी निगम, मैं वही मौजूद हूँ, ये वही घटना स्थल है, ये वही चुंगी चौराहा है
जहां पर ये चक्का जाम पूरा का पूरा किया गया था। और एक साइड ये साइड था, उस साइड से पीड़ित आए थे, वहां जहां से गाड़ी आ रही है यहाँ पे उन्होंने शव रखा था, इस साइड भी लोग रोक दिए थे। ये प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग है, सीधे तौर पे एक चीज और, राहुल। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। उनकी मांग क्या थी? आपने बात करने की कोशिश की, वो चाहते क्या थे वो लोग? बिल्कुल राहुल, देखिए आशुतोष मिश्रा ने पहले उस शव को वहां किनारे, वो जो आप देख रहे हैं आदमी बैठा है, वहां पे पहले शव को एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतापगढ़िया भाषा में उठा के पटक दिया। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उठा के पटक दिया। और उसके बाद वहां पे जब शव रखा गया तो मैंने उनसे बाइट मांगी। पहली बात तो परिजनों का मांग था कि ट्रैक्टर चालक को पकड़ा जाए, जो ट्रैक्टर का मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाए। और बच्ची के बिल्कुल ठीक है, जायज जायज, ओके। और दूसरी चीज कि अब एक ही बच्चा बचा हुआ है, उनके रहन सहन के लिए 50 लाख रुपए की मांग की गई। इस सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की मांग, क्योंकि निचले स्तर से आते हैं, गौतम परिवार है, रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, पिता भी मजदूरी करता है, तो जो परिजन थे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और दूसरी चीज कि जो पुलिसकर्मी मौके पे नहीं पहुंचे थे, जो सूत्र बता रहे हैं कि घटना होने के बाद भी यहाँ चौकी है बगल में, और जहाँ घटना हुई थी वहां से पुलिस कोई भी पुलिसकर्मी ने उनको निलंबित किया जाए। मुआवजे देखो ज्ञानेंद्र, अगर किसी के घर में कोई चला गया तो पैसे की कोई भरपाई नहीं कर सकता। चला गया तो चला गया ना, वो तो दुखद है भाई, वो तो चला ही गया ना। कितना भी कर दो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया, 50 लाख की उनकी डिमांड थी। कोई अभी तक कोई खबर आई कि मुआवजे का ऐलान हुआ है उनके घर को? बिल्कुल देखिए, लिखित में दे दिया गया है। जो एसडीएम सदर है उनको लिखित, अनुष्का शर्मा को लिखित में दिया गया है। अनुष्का शर्मा ने भी आश्वासन दिया है, जो पहले प्रशासन की ओर से मुआवजा मिलता है उसको दिया जाएगा। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो प्रशासन को होना चाहिए बातचीत करने के लिए ना भाई। उन लोगों से प्रशासन बातचीत करेगा, पुलिस क्यों बात करेगी? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चक्का जाम करने वहां पे बैठे थे तो प्रशासन को बात करने के लिए आना चाहिए था। क्यों नहीं प्रशासन आया बात करने के लिए? पुलिस को क्यों आगे किया? बिल्कुल सही कहा आपने कि आशुतोष मिश्रा जो सीओ सिटी है, उन्होंने प्रशासनिक अमले को बुलाना भी उचित नहीं समझा। देखिए कहीं भी चक्का जाम हुआ है, 14 साल में मैंने भी कई चक्के जाम देखे। प्रतापगढ़ में ऐसा चक्का जाम देखा है जो 48 घंटे तक चक्का जाम चला था, और जिसमें एसपी और डीएम के जो है हाथ पांव फूल गए थे। डबल भाइयों की मर्डर हुए थे कोरोड़ में, जो कि सबसे मेन हब था प्रतापगढ़ का, अयोध्या टू राजमार्ग। 48 घंटे चक्का जाम हुआ था, लेकिन प्रशासनिक अमला, एक प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था। लेकिन कल का ऐसा चक्का जाम मैंने देखा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का चक्का जाम रहा होगा। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा जाम तो नहीं लग पाया, लेकिन एक चीज ये कहूंगा कि आशुतोष मिश्रा जो सीओ सिटी है, उन्होंने प्रशासनिक अमले को भी सूचना देना उचित नहीं समझा। सबसे बड़ी चीज ये थी, वहां पे ना कोई तहसीलदार मौजूद, वो गाड़ी से उतरते हैं भागते हुए, पहले जहां पे पीड़ित बैठे हुए थे वहां पे आते हैं और सीधे। ज्ञानेंद्र मैं बताऊं आपको, आशुतोष ने दिया होगा। ये अधिकारी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, समझ लीजिए। पुलिस बताएगी अपना काम करेगी नहीं क्या? आपको क्या लगता है? ये बड़े मोटी चमड़ी के हैं जो अधिकारी हैं प्रतापगढ़ के ना, आए नहीं होंगे कि आप हैंडल कीजिए, मांग क्या है पता कीजिए। ये बहुत मोटी चमड़ी के, मैं जानता हूं इनको अच्छे से, बगल में मेरा घर है प्रयागराज, इनकी मोटी चमड़ी से मैं परिचित हूं, समझ रहे हैं? तो क्या कहा अनुष्का शर्मा ने? क्या अनुष्का शर्मा कौन है ये? बिल्कुल देखिए, आईएएस पद है इनका, लेकिन अभी ट्रेनिंग चल रही है। एसडीएम सदर है, और उनको जो मांगे थी, मांगे पूरी दे दी गई। क्या बोला? बिल्कुल देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो प्रशासनिक अमले से पहले मदद की जाती है वो आपको मदद मुहैया कराई देगी, और जो सरकार की ओर से मदद है, दूसरी सरकार और सरकार की ओर से जो मदद है, जो आप मांग पत्र रख रहे हैं, वो मांग पत्र बिल्कुल सरकार को भेजा जाएगा। और जल्द से जल्द उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर
दोनों मांगों को पूरा किया जाएगा। और जो परिवार, पहली और दूसरी चीज ये भी सुनने में आया है कि जो इनका आवास जो है नहीं है, तो आवास भी मुहैया कराया जाएगा। ये सारी मांगों को सुन लेकर के लीजिए, आज अब ज्ञानेंद्र सुन लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूं अनुष्का शर्मा जी को, मांगा है ना, बिल्कुल 1 हफ्ते बाद सुनिए, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 30 जुलाई, 7 अगस्त को आपकी माइक आईडी पर अनुष्का शर्मा का बयान होना चाहिए, आपकी माइक आईडी पर उस बच्ची के परिजनों की बात होनी चाहिए कि प्रशासन ने हमारी ये मांग सुन ली। अगर शायद 7 दिन बाद मांग नहीं पूरी की गई, आपने कहा ना आईएएस ऑफिसर है ना, खबर पूरा आधा घंटा यही चलाऊंगा मैं, पूरा आधा घंटा, एक एक मामले को रख दूंगा, पूरे आधे घंटे बता रहा हूं। 7 अगस्त की डेडलाइन दे रहा हूं आपको, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी नोट कीजिए। अनुष्का शर्मा जो आईएएस ऑफिसर है, 7 दिन कहा ना, आईएएस जो कहता है वो करता है ना, करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करते करके दिखाइए। 8 दिन दे रहा हूं आपको, 8 दिन बाद सिंगल माईडी पे अनुष्का जी का बयान चाहिए मेरे को, और उन परिजनों का बयान। अभी छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, टाइम दीजिए इनको, ठीक है। थैंक यू सो मच। एसपी सिंह जी कहां हैं आप भाई, आप बहुत देर जुड़े हुए, क्षमा सदर चाहेंगे तहसील के आपको हमने, परिसर में। अच्छा सदर मैं तहसील, हाँ सदर तहसील में, जी, सुल्तानपुर जनपद के सदर तहसील में। सुनिए जी जी। एक बार हुआ क्या कि और मुझे दूसरा आज अयोध्या जाना, एक चीज कह रहा था, अयोध्या जाना था एक बार, तो मैं जा रहा था वहां से, तो मेरी थोड़ी तबीयत जी खराब हो गई, बस से जा रहा था, तो उस वक्त मेरे नाना जी उप जिलाधिकारी हुआ करते थे सुल्तानपुर सदर, वो घटना याद आ जी जी गई, जी तो मैं पहले यहाँ जी उतर सदर गया, जी रामलला के दर्शन करने आ रहा जी। हूँ, भगवान राम के, तब तो इतना भव्य मंदिर नहीं था, टेंट में थे, तो फिर मैं नाना के पास आया, उतरा हाँ, टेंट में और थे, जी। बताया तबीयत खराब होगी, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम बस से क्यों जा रहे हो, तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे भेजा, तो मैं गया, वो घटना याद आ गया। बहरहाल आप खबर बताइए। सुल्तानपुर और अमेठी जनपद, पड़ोसी जनपद के लाखों हजारों की संख्या में जो वकील बनने का सपना देख रहे हैं, वो जो अस्थायी पंजीकरण होता है इलाहाबाद में, वहां सबसे बड़ी लापरवाही एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कि भीड़, इतना ज्यादा भीड़ है कि वहां प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, पुलिस कोई व्यवस्था नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और एक आदमी के ऊपर टूटता चला जा रहा है। फार्म जमा करने के उसमें लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लगभग एक यूट्यूब चैनलों पे एक खबर चलाई गई कि जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की फीस है वो 750 से बढ़ा करके 20,500 कर दिया जाए। यही खबर का असर ये हुआ कि वायरल खबर का कि आज लगभग 1 हफ्ते से इलाहाबाद बार काउंसिलिंग में सभी जनपदों के लगभग आस पड़ोस के जनपदों में जो वकील बनने का सपना देख रहे हैं, जो पास आउट अभी हुए हैं, उनको लेकर के आज काफी भीड़ वहां सोशल मीडिया के वीडियो पर नजर आ रही है कि वहां कोई पुलिसकर्मी लाइन को कंट्रोल करने वाला नहीं है। यहाँ सुल्तानपुर जनपद में कई लोग से अपनी बातें इन्होंने बताया कि कल भैया हम गए थे, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के हाथ में चोट लगी। ये सुल्तानपुर जनपद के बच्चों द्वारा बताया गया था कि यहाँ भैया वकील जो हम लोग फॉर्म भरने गए थे, तो इतनी अव्यवस्थाएं शासन की तरफ से देखने को मिली। तो किसकी लापरवाही है ये बार काउंसलिंग को पुलिस प्रशासन को अवगत कराना चाहिए कि वो कंट्रोलिंग करे। अगर भीड़ इकट्ठा पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि भीड़ जो है एक बच्चे के ऊपर लड़ाई झगड़ा अपने नंबरिंग के लोग के करके विवाद तो बढ़ता चला जाएगा। बार काउंसिल ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन वहां उनका ये कहना है, एक नंबर भी मिला था, हमने उनसे संपर्क किया तो उनका ये कहना है कि भीड़ अचानक जो है बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है जिसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उसमें इनको पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहिए, जिससे जो है फार्म लाइन बाय लाइन रहे और एक ही लाइन में
जूझते चले जा रहे हैं। लगभग 7-8 काउंटर है, लेकिन काउंटर की स्थिति ये है कि भीड़ एकदम उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वीडियो में ही दिखाई दे रहा है कि कौन सा काउंटर की कौन सी लाइन लगी है। सब एक पर चढ़ते चले जा रहे हैं अपने वही फार्म की होड़ में कि 30 तारीख के बाद फार्म ही नहीं जमा होगा, और जमा होगा तो फीस बढ़ा के। और जबकि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सचिव का एक विज्ञप्ति भी जारी की गई कि फीस में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो खबरें चल रही है वो भ्रामक खबरें चल रही है। अच्छा, कि अभी अभी तो मिनिमम फीस है जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं फीस तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन ये जो भ्रामक खबरें चल रही है, तथ्यहीन खबरें चल रही है, इस पे कोई नहीं है। फीस अगर बढ़ाया जाएगा तो औपचारिक रूप से उसकी तो सूचना ये दी जाएगी। किसका लेकिन ये फॉर्म ले रहे हैं ये लोग? जो किसका फॉर्म किसका ले रहे हैं? ये जो ये पास आउट हो जाते हैं एलएलबी में, तो इनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है 2 साल का। उसके बाद एआईबी की परीक्षा देते हैं, इंटोलमेंट ऑल नंबर मिल इंडिया जाता बार है तो एआईबी काउंसिल की का जो एग्जाम होता है। हाँ, उसके बाद जब इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में 2 साल की वैलिडिटी होती है। 2 साल की वैलिडिटी के अंतर्गत आपको परीक्षा एआईबी के पास करके तब आप जो है आपको सीओपी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप मुकदमा नहीं लड़ सकते। अच्छा, मुकदमा नहीं लड़ सकते। मैंने भी ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम दिया था और उसमें मैं पास भी हो गया था, 2 साल पहले की बात है। तो ये लापरवाही है बार काउंसिल की तरफ से। भाई छात्रों को दिक्कत हो रही तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं उनको इस ध्यान देना चाहिए कि अपनी अधिवक्ताओं को क्यों दिक्कत। सीएम योगी आदित्यनाथ इतने सुविधाएं देने का कल उन्होंने ऐलान किया 2 दिन पहले, और आप इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर कीजिए ना। आप कभी इसी स्टेज पे आप रहे होंगे, लोगों की सुनिए, अपने लोगों की कम से कम सुन लीजिए। थैंक यू सो मच एसपी सिंह जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।